जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 19वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। व्यास जी बोले कि हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार विलाप कर और बहुत देर तक प्रतीक्षा कर उसके प्रेम में निमग्न अत्यंत विरह से व्याकुल होकर धीरज रखकर अपने माता पिता के भय से अपने घर आई। घर पर आकर वे सब विरहिणी गिर पड़ी। उनकी माताओं ने पूछा, यह क्या है? तुम लोग को इतना कहाँ विलंब हुआ? तुम सब कहाँ पर थी? कन्याओं ने कहा कि किन्नरियों के साथ खेलती तथा आनंद पूर्वक गाती हुई हम लोग सरोवर पर थी, इसी से दिन का पता न चल सका। हे माता, मार्ग की थकावट से हमारे शरीर में दुख है, मोहवश हम लोगों का कुछ कहने का उत्साह नहीं होता। वशिष्ठ जी ने कहा। ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने भेद को छिपाती हुई प्रसन्न चित्त माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मोरों को नचाती, न सुग्गे को पढ़ाती, न नेवले को ही प्यार करती, न मैना को पुचकारती, न अति प्रसन्न होकर सारसों से खेलती। वे ना तो क्रीड़ाएं करती, न घर में विनोद ही करती, न तो भाई बंधु से बोलती और न वीणा बजाती, न वे कल्प वृक्ष के फूल और मदार के फूलों को सूंघती, न मीठा मधु पीती थी। वे कन्या योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्यशाली पुरुष में अपना चित्त लगाए थी। कभी तो चंद्रकांत मणि पर जल की बूंद गिरती थी, कभी थोड़े समय खिड़की में बैठकर आंखों को इधर उधर घुमाती थी, क्षण भर में कमिलनी के लंबे पत्तों की शैया बनाती थी, और कभी वे ठंडे केले के पत्तों द्वारा सखियों से पंखा करवाती थी। इस प्रकार वे कन्याएं रात्रि को एक युवक से एक युग सा मानती हुई किसी प्रकार धीरज धारण कर ज्वलित दुख के समान दुखी हुई। प्रातः काल सूर्य नारायण को देखकर अपनी अपनी माताओं से कहकर वे गौरी की पूजन करने को गई। उसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके ये देवियां वहीं पर गाने लगी। इसी बीच में वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अपने पिता के आश्रम से उस आछोद सरोवर पर आ गया। उसको देखकर उन कन्याओं ने बार बार वाह वाह किया और उस ब्रह्मचारी के पास गई तथा एक ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से अपने भुजा पास में उसको घेर कर बोली कि हे मूर्ख, कल तो तू भाग गया था, परंतु आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको वरण कर लिया है, अब इसमें कुछ विचार न करो। उनके बाहुपास से बंधा हुआ ब्राह्मण बोला, तुम लोगों ने अपने अनुकूल वचन कहा है, परंतु मेरा प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य है। गुरुकुल में अभी मैं वेदा अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। इस कारण हे कन्याओं, मैं इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं पाप समझता हूँ। उसके वाक्यों को सुनकर वे कन्याएं कोकिला की भांति इस तरह उससे बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और काम से धर्म का फल उदय होता है। हम लोग धर्म सहित काम की अधिकता से तुम्हारे पास आई है। अनेक प्रकार के भोगों से युक्त इस स्वर्ग भूमि को भोगो। तब उसके वचन को सुनकर गंभीर स्वर में वह बोला, तुम लोगों का वचन सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर विवाह की विधि करूंगा। यह सुनकर वे कन्याएं स्पष्ट बोली कि हे सुंदर, तू मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा, बुद्धि, रसायन, अच्छे कुटुंब की सुंदर नारियां, मंत्र तथा सिद्धि रस, इन पदार्थों के आने पर बुद्धिमान पुरुषों को धर्म रूप से इनका तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान रखने वाले इनकी बुराई करते, कारण कि बुराई से फल नहीं होता और टालने से यश प्राप्त नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुई, स्नेहपूर्ण मीठी बोलने वाली, स्वयंवर चाहने वाली, सुंदर रूप युवा और सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ हम अनोखी सुंदरियां,
कहाँ आप तपस्वी बालक। हम जानते हैं कि इस तरह हम सब के मिलाने में विधाता की चतुराई है, इसलिए आप इस समय हम लोगों के मंगल को गंधर्व विवाह से स्वीकार कीजिए, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। उसकी बातों को सुनकर उस धर्मात्मा विप्र ने कहा कि हे मृगनयनियों, धर्म परायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों विधि पूर्वक ही प्राप्त होते हैं और विपरीत होने से निष्फल होते हैं। मैं व्रती रहकर समय के विपरीत में विवाह नहीं करूंगा। जो लोग विवाह के समय को नहीं जानते, उसकी क्रिया से उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। हे कन्याओं, सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचारों में लगा है, इसलिए मैं स्वयंवर में नहीं आऊंगा। इस तरह उसके आशय को समझकर आपस में हाथ से हाथ छोड़कर इन सुंदरियों ने उसके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुस्वरा ने इनकी भुजाओं को पकड़ा, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने ब्रह्मचारी का मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। अंत में उसने क्रोध से लाल होकर इनको श्राप दे दिया कि तुम सब डायनियों की तरह मेरे शरीर में लिपटी हो, इसलिए तुम सब पिशाचिनी हो जाओ। उससे ऐसा श्राप सुनकर वे सब कन्याएं उसको छोड़ सम्मुख खड़ी हो गई और कहने लगी, हमने क्या पाप किया है जो तुमने हमको श्राप दे डाला, जो प्रिय करने में अप्रिय की है। तुम्हारी धर्म ज्ञेयता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों के प्रति बुराई करने वाले मनुष्यों को सुख दोनों लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हम लोगों के श्राप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध से व्याग्र होकर कन्याएं हांफती हुई भूख से दुखी हो गई। तब हे राजन, आपस के क्रोध से उस सरोवर पर वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिशाच पिशाचिनी हो गए और घोर शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पहले जन्म के पाप कर्म के फल को भोगने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म अपने समय में ही प्रकट होते हैं। इनको स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। वहाँ पर इनके माता पिता आकर रोने लगे और कहने लगे, वाह रे, बालकों के प्रमोद से दैव गति के कार्यों का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके बाद ये पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए सरोवर तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिनों के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को आछोदा सरोवर में स्नान करने को आए और भूख से दुखी पिशाचों ने इनको देखा और उनकी हत्या करने के लिए झुंड बांधकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन लोमस ऋषि के तप बल से जलने लगे तथा उनके सामने खड़े न रह सके और दूर हट गए। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। हे राजन, उन्होंने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक पर अंजलि को बांधकर हाथ जोड़कर सुंदर वचन कहने लगे। बड़े भाग्य से साधुओं का संगम होता है। गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान और दान करने से सज्जनों का सत्संग करने वाला उत्तम होता है, जो कि स्वर्ग को देता है और रोगों को नष्ट करता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, वेद ऋषि ब्राह्मण ने ऐसा कहकर उन पिशाच और पिशाचिनियों के चिरकाल का अद्भुत हाल कह सुनाया कि एक गंधर्व की कन्याएं हैं और यह मुनि मेरा पुत्र है। सभी श्राप से मोहित होकर हे मुनीश्वर सिर नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज बालकों का उसी प्रकार उपकार होगा जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधेरा मिट जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आए और उस पुत्र से दुखी परम तेजस्वी ऋषि बोले। लोमस जी ने कहा, मेरा प्रसाद एवं वाणी से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत गंधर्व कन्या का श्राप वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे,
इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।